निमन प्रणाम विष्णु समाज के सभी आदरणीय सज्जनों को। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल शाम को जो पुख्ता खबर प्राप्त हुई कि हमारे समाज के सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय मुस्लिम महासभा के अध्यक्ष श्रीमान देवेंद्र जी बोड़िया साहब का जो फ्रॉड केस के अंदर जानबूझकर एक फंसाया गया था, उस केस में जमानत मिल गई है। और ये जमानत ना सिर्फ जमानत है, इस जमानत के कई मायने हैं। और ये मायने ये हैं कि एक तो झूठा फंसाने वाले षड्यंत्र के तहत, उसके बाद में उनको जो प्रताड़ित करने की उन्होंने कोशिश की, हो सकता है उसमें वो थोड़े बहुत सक्सेस हुए हो, लेकिन अंत में सत्य की जीत हुई। देवेंद्र जी को जमानत मिल गई उस फ्रॉड केस के अंदर। पंथ भंजकों और उसके सहयोग देने वाले, बहुत ही शर्मनाक बात है कि जोधपुर के कई जाने वाले भामाशाह इन दोनों के चेहरे के ऊपर या थोबड़े के ऊपर एक बहुत बड़ी थप्पड़ है, क्योंकि वो समाज को बांटने का काम कर रहे थे। श्रीमान देवेंद्र जी बोड़िया साहब ने जो काम किया था वो समाज के हित में था। समाज के दिए हुए दान का दुरुपयोग हो रहा था, समाज का दोहन हो रहा था, समाज की मान मर्यादाओं को तार तार किया जा रहा था। उस व्यक्ति के विरुद्ध उन्होंने कानून संबद्ध कार्रवाई करके उसको पद से बाहर किया गया। उसकी सज़ा के तौर पर इन्होंने षड्यंत्र रच करके भारत से लेकर के भारत के बाहर, मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक लोगों ने मिलकर के और ये षड्यंत्र रचा और उनको फंसाया गया। और इस तरह के केस होते हैं, उसके अंदर कौन सच्चा है कौन झूठा ये नहीं देखा जाता। उसमें आपको एक बार परेशानी झेलनी पड़ती है, लेकिन अंत में सच की जीत होती है और हुई। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन भी लोगों ने ये, जब इनको जेल में भेजा गया था, उसके बाद कुछ व्यक्तियों को सामाजिक जिम्मेदारियां वो सौंप करके गए थे। वो लोग भी अपनी लालच के अंदर इस तरह से आ गए, जिसको कहते हैं पद की लालचा। ये अध्यक्ष तो अंदर चला गया और अब हम फ्री हैं और अपने हिसाब से अपने स्वार्थ को सिद्ध कर सकते हैं। तो उनके लिए भी बहुत बड़ा धक्का है। उनको भी समझना चाहिए था कि अगर किसी ने जिम्मेदारी दी है, वो भी समाज हित के लिए दी है, तो उसको जिम्मेदारी को ढंग से निभाते, कम से कम समाज हित के लिए तो निभाते। लेकिन तानाशाही पूर्वक एक तरफा अपने हिसाब से अपनी ही सहयोगियों की एक टीम बना करके और एक सदस्यता अभियान, जिसको पारदर्शी रूप से पूरे विश्व समाज के लिए चलाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। किसी तरह की कोई पारदर्शिता नहीं, किसी तरह का कोई डाटा समाज के सामने नहीं लाना, किसी चीज़ का कोई जवाब नहीं देना समाज को। समाज प्रश्न पूछे तो किसी और के सर पे टोपी मंडे, जिसके सर पे टोपी मंडे उसे पूछे तो वो तीसरे के सर पे जो टोपी मंडे। और इस तरह का जो काल चक्र इन्होंने बनाया, तो समाज में तंग हो जाती है। और तंग होने के बाद में फिर वो न तो सदस्यता ग्रहण कर पाती है और न उसको इंटरेस्ट रहता है इस चीज़ों में, क्योंकि ये सामाजिक कार्य है। सामाजिक कार्य के अंदर समाज के लोग एक सीमित समय तक ही अपना समय दे सकते हैं। तो उन लोगों के लिए भी एक शर्म की बात है
और अब तो बहुत उनको धक्का लगा है कि उनके जो मंसूबे थे उन पे पानी फिर गया है। जो अपने आप को बहुत तीस मार था और सबसे बड़े ज्ञानी समझ रहे थे और गैर कानूनी कार्य करने लग गए। कई बार उनको समझाया भी गया लेकिन नहीं माने, और उनके साथ में उनकी जो सोच उस पंत पंजक की सोच से ज़्यादा फर्क नहीं लग रहा था हमें, क्योंकि उस पंत पंजक में भी यही काम करता था। वो तानाशाही रूप से एक तरफा अपने स्वार्थ के लिए अपने हिसाब से बिना कोई पारदर्शिता से वो काम करता था। वैसे ही इस सदस्यता अभियान के अंदर जो चौधरी थे उन्होंने ये काम किया, जो कि बड़ा दुखदायी था। जिस व्यक्ति ने समाज हित के लिए अपने आप को, अपने व्यापार को, अपने परिवार को समर्पित कर दिया, जैसे कहते हैं ना, होम दिया होम, लेकिन तुच्छ स्वार्थ के लिए इन लोगों ने जो कार्य और कृत्य किया, शर्मनाक, दुर्भाग्यपूर्ण और समाज को तोड़ने वाला था। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आज मैं बहुत खुश हूँ कि वो व्यक्ति वापस समाज के बीच में आ गया है, और मुझे पूरी आशा ही नहीं, विश्वास है कि समाज हित में बहुत ही पारदर्शी तरीके से वापस सदस्यता अभियान अच्छे से जुड़ेगा और बहुत ही पारदर्शी तरीके से चुनाव होंगे। जैसा देवेंद्र जी गुड़िया साहब ने 13 अक्टूबर 2024 को कमिटमेंट किया था, उसी के हिसाब से इन्होंने दुख सहन किया, कष्ट सहे, बहुत सारे, सब कुछ अपना दांव पे लग गया होंगे, लेकिन उनके घर वाले और कुछ उनको चाहने वालों के अलावा बहुत कम लोगों ने धरातल के ऊपर इस व्यक्ति को शायद सहयोग नहीं किया, जो एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन जो भी है, गुरु जम्बेश्वर भगवान के सामने सब कुछ चीज़ें हैं, और अंत में उनको जमानत मिली, इससे बहुत खुशी है। और जिन्होंने षड्यंत्र रचा उनके तो चेहरे पे तमाचा है ही, और जिन्होंने स्वार्थ के लिए जो दुर्भावनापूर्ण काम किया उनके मंसूबों पे पानी फिर गया। समाज के लिए खुशी की बात है, अच्छा काम होगा आगे, और पारदर्शी तरीके से ये महासभा के चुनाव भी होंगे और आगे अच्छे से कमेटी बनने की सब कुछ होगा। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।